में जो किया बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ सब कुछ। एक बयान उन्होंने दिया है कि जी पाकिस्तान को एशिया कप में नहीं होना चाहिए, एशिया कप से बाहर कर दें। सर सबसे पहले मैं लंबी चौड़ी बात नहीं बोलना चाहूँगा, अगर आपको इस चीज़ का पता है तो एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन कौन है ये सिर्फ देख लें, उसके बाद आप आगे बात करेंगे जी ये पाकिस्तान को एशिया कप में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात ये, मेरा सुनील गावस्कर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि आप उस धमाके की बात कर रहे जो हुआ, उसमें तो आपकी फौज खड़ी हुई थी, आपकी फौज के होते हुए सब कुछ हुआ, तो आप लोग सारे मुंह उठा के इस किस्म की फजूल बातें करते हैं जैसे पता नहीं पाकिस्तान ने सब कुछ किया। कोई प्रूफ है सर आपके पास? सर आपके पास कोई प्रूफ है? अगर आपके पास प्रूफ है तो सामने लेके आए ना, ऐसे थोड़ी आके मीडिया में बात कर दी जाती है। वो सौरभ गंगोली भी यही मीडिया में बात कर रहे हैं कि जी हर साल तो होता है ना, अब ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए, सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। उनके पास भी कोई प्रूफ नहीं है। आपके सारे मुल्क के क्रिकेटर्स जब भी आते हैं वो यही उल्टी सीधी बातें करके जाते हैं, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है सबों पे प्रेशर है, क्योंकि ये जो गद्दी गवर्नमेंट आगे बैठी हुई है ये प्रेशर डालती है अपने स्पोर्ट्समैनों पे, अपने शोबिस के लोगों पे, ये और लोगों पे कि यार जाओ जी उधर मीडिया में जाओ, अगर नहीं पाकिस्तान के खिलाफ बात करोगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जो बोलो नवजीत सिंह, उसको बोलो सिद्धू को, क्या नाम है, नवजीत सिंह सिद्धू को बोलो जाके, आप जा यार पाकिस्तान के खिलाफ बोल, फिर मैं देखता हूँ वो बोलता नहीं बोलता, क्योंकि वो भी सियासत में, वो भी पॉलिटिशियन, वो तो तुम्हें घास भी नहीं डालता ना, तुम्हें पूछेगा वो जाके। तो बगैर प्रूफ के कैसे बात कर लेते हो यार? और आप लोगों का काम ही नहीं है कि आके क्रिकेट में बात करेंगे जी कि क्रिकेट होनी चाहिए, नहीं क्रिकेट होनी चाहिए। हमारे कभी क्रिकेटर्स को देखा आप लोगों ने? वो इस किस्म की घटिया बातें करते हो। हमारे क्रिकेटर्स तो नहीं बोलते, हालात जैसे भी हों वो पॉलिटिक्स में डलते ही नहीं है। मुझे साफ एक क्लियर चीज पता चलती है, ये जो गवर्नमेंट है ना इंडिया की, ये जबरदस्ती प्रेशर डालती है प्लेयर्स के ऊपर, और उनको डर भी है। उनको ये डर होता है कि यार अगर मीडिया में आ गया, हमने सिर्फ ये कह दिया कि नहीं यार पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट आपस में होनी चाहिए, या हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम मीडिया पे आके पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहते, तो अगर ये भी वो बोल दे तो उनके पीछे पड़ जाएंगे। क्योंकि जाहिर बात है, सबको तो पता ही है ना कि यार स्पोर्ट्समैन हो गया, ये शोबिज का बंदा हो गया, वो दुनिया में कहीं भी हालात खराब हो गए वो बीच में नहीं आता। वो कहता है यार पॉलिटिशियन आपस में हल करेंगे, हमारा क्या काम है, बेशक वो जितने फेमस भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये घटिया गवर्नमेंट जो है, इसका तरीकेकार कुछ और है। ये जो है अपने लोगों को इन्वॉल्व करता है बीच में, पेड लोग रखे हुए हैं, वो मेजर करेले जैसे पेड लोग रखे हुए हैं, वो उनको आगे करके वो जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता है। इस तरह मीडिया भी करता रहता है। तो मेरी सुनील गावस्कर साहब से या इंडिया के और लोगों से रिक्वेस्ट है कि सर आप लोग अपनी रेपुटेशन अपनी खराब मत करें। जब आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास प्रूफ है लेके आ जाए, ये ले जी ये पाकिस्तान वालों ने किया, ये लीजिए, कोई प्रूफ नहीं है। आप बातें कर रहे हैं सिर्फ अपनी मीडिया के थ्रू, आप मीडिया में जो देख रहे हैं, लोगों से बातें सुन रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो तो गेम खेल रहे हैं, वो चाल चल रहे हैं, वो तो बेवकूफ, इंडिया के लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इंडिया के अपने लोग इनके खिलाफ हुए हैं। तो सर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पॉलिटिक्स में मत पड़े, आप अपना सिर्फ क्रिकेट के ऊपर बात करो, और इनको बोले आप इतना बड़ा नाम है, आपको पूरी दुनिया में लोग पसंद करते हैं, आप बोले जी मैं इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे नहीं पता आपने किसके कहने पे क्यों ये जो है वो बात की है। और सर अगर आप जो कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर हो जाना चाहिए, तो सर आप ये भी देख लें चेयरमैन है कौन अभी इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल का, फिर आपको खुद इस बात। देखिए दोस्तों, खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान को एशिया कप से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इनके देश से भारत ने क्रिकेट लगभग समाप्त कर दिया है, और क्रिकेट के लिए हर तरह के दरवाजे बंद कर दिए भारत ने कि अब हमें तुम्हारे साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलनी है। दोस्तों क्रिकेट इसके बाद पाकिस्तान का मीडिया भाई कह रहा है कि हमारा जो तनवीर अहमद है कह रहा है कि हमारा जो है वो ACC का अध्यक्ष है जी, वो है और ये है, हम देख लेंगे। दोस्तों ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, जब पैसे देने की बारी आएगी तो सारे के सारे पीछे हट जाएंगे। इसलिए जब इनसे ACC बोलेगा तो भैया बताइए कितना रुपया दोगे आप हमें, तो इनकी जेब से 1 रुपया नहीं निकलेगा, और जो पैसा देगा उसे वो सब BCCI देगा। तो जैसा BCCI बोलेगा दोस्तों वैसा ही ACC को माननी पड़ेगी, अगर ACC को भी अपना क्रिकेट चलाना है तो। अगर ACC भी नहीं मानेगा, इंडिया बॉयकॉट करेगा, साथ में अफगानिस्तान भी बॉयकॉट करेगा, और श्रीलंका से बॉयकॉट करवा के सीधा बंद करवा के पाकिस्तान को बाहर कर देंगे। दोस्तों यही सब है इस वीडियो में, और आगे देखते हैं इनका रिएक्शन, जिस तरीके से रो रहे हैं इस समय, और देखकर बड़ा मजा आ रहा है, देखते हैं दोस्तों। कर दिया।
एक और ऑप्शन जिसके बारे में लेजेंडरी क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर साहब, बड़े शौक से देखे जाते हैं दोनों तरफ, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान शायद एशिया कप से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि अगर दोनों ममालिक के दरमियान इतनी बिगड़ी हुई बात हो तो खेला नहीं जा सकता आपस में। तो यानी पाकिस्तान को इस तरह से आइसोलेट कर दिया जाए हर मैदान में, यही टारगेट है इंडिया का। देखिए, गावस्कर साहब ने शायद थोड़ा सा मुख्तलिफ बयान दिया है। मेरा ख्याल है जो उन्होंने कहा है कि शायद पाकिस्तान को निकाल ना दिया जाए वो मुश्किल हो जाएगा, शायद एशिया क्रिकेट काउंसिल को डिसबैंड ही कर दिया जाए। वो उसने ये खदशा का इजहार किया है। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस साल एशिया कप जो है वो इंडिया और श्रीलंका में होना है। तो देखिए ना, अब ACC के चेयरमैन इस दफ़ा रोटेशन के बाद PCB को मिला है, तो मोहसिन नकवी साहब क्योंकि चेयरमैन PCB हैं तो वो अब चेयरमैन ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल भी बन गए, अप्रैल में बने हैं वो। तो उनका कोई रोल नहीं होगा? अब सोचिए ना, देखिए क्या होगा। पहली बात तो ये है कि अब मीटिंग कॉल करनी है। मीटिंग से पहले इंडिया ने सारे जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं ना उनसे बात कर ली होगी। अच्छा। उनसे ये कहेंगे जी कि इसको डिसबैंड करें, हम नहीं खेलते, हम पाकिस्तान मानते नहीं, इसको ख़त्म करें। इसीलिए गावस्कर ने कहा डिसबैंड कर देंगे। पाकिस्तान को आउट नहीं कर सकते, डिसबैंड कर सकते हैं। अब पहले कोशिश करेंगे कि टेररिज्म का चार्ज लगा के आउट करें, निकालें। वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। फिर डिसबैंड कर देंगे कि मेजॉरिटी जो आके कहेगी जी हम इसको ख़त्म करें, ये लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है वो है। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? इंडिया जाके ये जो बाकी ममालिक हैं 14-15 लोग हैं, इसमें से मेन 8-10 जो हैं वो मेन फुल मेंबर्स हैं, बाकी जो हैं वो एसोसिएट मेंबर्स हैं। इंडिया हर एक के साथ ये कहेगा कि आप हमें सपोर्ट करें, डिसबैंड करते हैं इसको, हम आपका जो क्रिकेट का सारा टूर्नामेंट्स हैं वो हम कर लेंगे। इंडिया विल टेक चार्ज। वो एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे पाकिस्तान के बगैर और बांग्लादेश के बगैर, और ये सबके साथ वो काम शुरू करते हैं। ठीक है, दैट्स द प्लान। सार्क का जो है यही धमकी वो ICC को भी देते हैं कि साड़ी गल मनो नहीं तो असी जा रहे हैं, साढ़े बगैर देयर इज नो ICC, हम एक काउंटर ICC बना लें। तो ये एक तरफ पाकिस्तान एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बन गए, दूसरी तरफ बात शुरू हो गई है इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल को ही ख़त्म कर दिया जाए। जब इस वक्त वो इंडिया के कंट्रोल में है तो इसको ख़त्म कर दिया जाए ताकि ये ना पाकिस्तान की बारी आए, ना लड़ाई आगे जाके अंदर कोई डिस्कशंस हों। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले ऐसे था कि पाकिस्तान आइसोलेट होता था, एक तरफ पाकिस्तान था, दूसरी तरफ इंडिया के साथ श्रीलंका, इंडिया के साथ बांग्लादेश और बाकी सारे। अब बांग्लादेश अलग हो गया, अब बांग्लादेश इंडिया को नहीं सपोर्ट करेगा, अब बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा। तो इसलिए फिर वो बिखर जाएंगे। अब दरार पड़ जाएगी बड़ी सीरियस। क्योंकि देखिए 3-4 टीमें हैं, टॉप टीमें, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 2 इधर हो जाएंगी, 2 उधर हो जाएंगी। पहले 3 इधर थी और 1 हम इधर थे, तो वी हैड नो चॉइस बट टू गो अलोंग। अब क्योंकि डिवीजन हो जाएगी तो इसलिए लगता है ऐसे ही है अकॉर्डिंग टू गावस्कर कि ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है ये सस्पेंड हो जाएगी या इन अबेयंस हो जाएगी और कोई मैचेस नहीं होंगे। हाँ, लेकिन उन्होंने ये भी एक ऑप्शन दिया है कि हांगकांग या UAE को दावा दी। वो फिर ये कि अगर ये डिसबैंड हो जाती है या सस्पेंड हो जाती है तो इंडिया क्या करेगा? इंडिया ये करेगा कि ये पाकिस्तान, बांग्लादेश को निकाल देगा और बाकी जो रह जाएंगे लोग उनके साथ एक आउटसाइड द एशियन क्रिकेट काउंसिल एक 5 नेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लेगा। देखिए ये इसलिए क्योंकि इंडिया यही धमकी देता है हर जगह पे। जब इंडिया की बात ICC नहीं मानती ना तो इंडिया कहता है कि हम आपके बगैर अपने क्रिकेट चला लेंगे। जैसे उन्होंने IPL चला ली और IPL में उन्होंने पाकिस्तान के प्लेयर्स भी बैन कर दिए और यहाँ तक कि उन्होंने हर क्रिकेटिंग कंट्री को कहा कि जब IPL हो रही हो कोई और मैचेस कोई भी आपस में नहीं खेलेंगे, सारे प्लेयर्स अवेलेबल होंगे। इतना उनका पावर है कि सारे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, सारे न्यूजीलैंड सब बैठ गए। वो सारी उनकी टूर्नामेंट्स ख़त्म हो जाती हैं, उनके सारे प्लेयर्स आर अवेलेबल फॉर IPL और जो रह जाते हैं वो फिर उनमें से हम चुन लेते हैं थोड़े बहुत। ठीक, तो इंडिया जो है उसका इतना क्लाउट है, ICC भी उनके पास है, ACC भी उनके पास है। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए तो बहुत मुश्किल आ रही है आगे, स्पेशली आफ्टर दिस इंसिडेंट। और मैं ये समझता हूँ कि गावस्कर ने जो बात की है इट्स इंटरेस्टिंग। उसने बात इसलिए की है इस वक्त तो कहता है मुझे याद है कि 1970-71 में जब बांग्लादेश की आज़ादी की मुहिम चल रही थी और यहाँ इंडिया पाकिस्तान की जंग चल रही थी, कहता है उसके दौरान एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक सीरीज़ हुई, इट वॉज नोन एज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। उस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11 में 3 पाकिस्तानी प्लेयर्स थे, 3 इंडियन प्लेयर्स थे। पाकिस्तानी प्लेयर्स में से ज़हीर अब्बास साहब थे, आसिफ मसूद थे जो फास्ट बॉलर थे और इंतखाब आलम
जो कि हमारे कप्तान रहे हैं, ठीक। और इंडिया की तरफ से बिशन बेदी थे, गवास्कर था और मेरा ख्याल एक और प्लेयर था कोई। तो और वो बताते हैं कि किस तरीके के साथ एक तरफ जंग हो रही थी, दूसरी तरफ ये प्लेयर्स आपस में खेल भी रहे थे, एक दूसरे के साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर कर रहे थे, गपशप। दोस्तों जैसे कि आपने देखा किस प्रकार से पाकिस्तान का मीडिया दोस्तों रो रहा है। अब दोस्तों इनके लिए कुछ भी हो जाए, इनको कोई फ़र्क तो पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय टीम ने और इंडियन क्रिकेट टीम और BCCI गवर्नमेंट ने इन पर पूरी तरह से बैन कर दिया। बैन ऐसा कैसा है कि दोस्तों ये रो कर इनका बुरा हाल है और बोल रहे हैं कि भाई हुआ तो हुआ, क्या हुआ। तो दोस्तों मैं यही बात कहना चाहूँगा कि इनकी टीम की ऐसे की तैसी हो गई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, पूरे पाकिस्तान की यही सब चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल ना भूलें।